हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन बाय जीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? तो गाइस, चंद्रमा की धूल से, चंद्रमा की जो डस्ट है ना, उसमें से ऑक्सीजन को निकाला है। तो कौन सी स्पेस एजेंसी? ऑप्शंस ए WTO, बी GNA, सी नासा, डी टोपियो TOPIO। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नासा। तो कि जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, उसने अभी एक वैक्यूम वातावरण में ऑक्सीजन निकाला है चंद्रमा की डस्ट से। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, इसके मानव आवास के लिए एक मार्गदर्शन मिलेगा। फ्यूचर में मानव जाकर चंद्रमा में अपनी कॉलोनी बसा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश की वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो गाइस, भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह, तो ये किस देश में वॉर गेम चल रहा है? तो ऑप्शंस ए जापान, बी फ्रांस, सी थाईलैंड, डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। तो इस फ्रांस में ये चल रहा है, ये जो वॉर गेम, ओरियन वॉर गेम फ्रांस में चल रहा है। तो इसमें भारत की महिला पायलट जो कि शिवांगी सिंह, ये तो गाइस, ये जो शिवांगी सिंह ना, ये ऐसी पहली वुमेन है जो कि भारत की जो राफेल एयरक्राफ्ट को ये उड़ाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने अभी ओरियन वॉर गेम चल रहा है फ्रांस में, तो इसमें भारत की वायुसेना भी जाएगी। तो इस सेना में ये शिवांगी सिंह पहली ऐसी महिला जो कि हिस्सा लेंगी। ठीक है, ये कहाँ पे चल रहा है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखा गया है? तो गैस, 110 साल बाद, तो ये जो कालेसर नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो ऑप्शंस ए झारखंड, बी बिहार, सी हरियाणा, डी केरल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। तो किस हरियाणा में ये कालेसर नेशनल पार्क है, वहाँ पर 110 साल बाद ये जो बंगाल टाइगर देखा गया है। ठीक है, तो गैस, ये जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, वहाँ पर 1913 से ही विलुप्त हो गया था। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में 18 अप्रैल रात को 11:45 मिनट्स पर और 19 अप्रैल को 2:46 मिनट्स पे ये जो बंगाल टाइगर को वहाँ पर कैमरे में कैद किया गया था। ठीक है, तो वहाँ के जो वन मंत्री है ना, उन्होंने इस पिक को शेयर किया है। तो ये कहाँ पर है? हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क, जहाँ पर कि 110 साल बाद एक बाघ देखा गया है, बंगाल टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है, तो वो कौन थे? तो किस N गोपाल कृष्णन? तो ऑप्शंस ए वैज्ञानिक, बी शिक्षक, डी सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वैज्ञानिक। तो गैस, N गोपाल कृष्णन, तो ये गैस इनके 68 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। तो ये रसायन विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस किए थे, और समाज शास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स किए थे, और बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने PhD उपाधि हासिल किए थे। ठीक है, तो इस इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म केरल की जो एर्नाकुलम जिले की कोच्चि शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अभी हाल ही में 68 ईयर्स के एज में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में वोडाफोन ने किसे स्थायी CEO नियुक्त किया है? तो क्या स्थायी मतलब परमानेंट CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो किसे? वोडाफोन ने। तो ऑप्शंस ए सुरसेन, बी मार्गरीटा डेलावेल, सी रोहित सेन, डी तुकाराम शर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मार्गरीटा डेलावेल। तो गैस, मार्गरीटा डेलावेल को वोडाफोन ने अभी अपनी जो स्थायी परमानेंट CEO के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस पेश किया है? तो किस रोबोटिक चेक इन असिस्टेंस पेश किया है, तो किसने? ऑप्शंस ए रिलीगो, बी फॉर्माइट, सी एमिरेट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी एमिरेट्स। तो ये एमिरेट्स एक एयरलाइन है जो कि दुबई में है, एमिरेट्स एयरलाइन। तो इसने एक रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट बनाया है। तो ये एक रोबोट है, इसका नाम है सारा दिया गया है। तो इसका काम क्या क्या होगा ना, इसका काम होगा कि पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के जो चेहरे को भी ये पहचानेगा, और यात्रियों को जांच करेगा, और इसके साथ ही उनके जो सामान छोड़ने वाले जो क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगा ये जो रोबोट। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो सारा। किसने बनाया है? तो दुबई में ये बनाया गया है। और कौन सी एयरलाइन? तो एमिरेट्स एयरलाइन। नेक्स्ट, हाल ही में
कृषि मंत्री ने कहाँ मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है? तो गैस मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर मतलब जो बाजरे का जो एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शंस ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी पटना, डी कोची। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो इस नई दिल्ली में अभी मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर मतलब जो बाजरे का अनुभव केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो गैस इसमें क्या होगा ना, ये जो सेंटर बनाया गया है ये क्या करेगा, तो ये मिलेट्स के बारे में जनता को जागरूकता करेगा और उनकी जो बाजरे का उपयोग को बढ़ावा देगा, ये मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है। तो इस ये जो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर में भारत की इस प्रस्ताव को 72 कंट्रीज ने समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, ठीक है। तो भारत की इस प्रस्ताव की वजह से तो 2023 को ये बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। तो किस कृषि मंत्री कौन है? तो हमारे तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? तो इस विश्व विकास रिपोर्ट अभी निकाला गया तो उनमें ये पता चला कि कितने प्रतिशत अभी प्रवासियों की संख्या मतलब जो माइग्रेंट्स की संख्या अभी कितने तक पहुंच गई है? तो ऑप्शंस ए 257, बी 184 मिलियन, सी 632 मिलियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 184। तो कैसे अभी जो माइग्रेंट्स की संख्या 184 मिलियन पहुंच चुकी है। तो कैसे ये कैसे ना, अगर कोई भी देश में कोई दंगे फसाद होते तो वहाँ के लोग दूसरे देश में जाकर शरण लेते या फिर जो सुविधा सही सुविधा और लाइफस्टाइल के लिए भी लोग जाते हैं दूसरे देश, तो इसी तरह ये माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो गैस ये जो विश्व विकास रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन निकालता है? तो ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो वर्ल्ड बैंक कब बना था? तो 1944 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो किस भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला मतलब वर्कशॉप अभी उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पर? ऑप्शंस ए जयपुर, बी टोक्यो, सी कोलंबो, डी जकार्ता। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कोलंबो। तो किस कोलंबो में अभी भारतीय सिनेमा पर एक वर्कशॉप निकाला गया। तो इसमें क्या ये कहाँ पर किया गया? तो ये जो कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा का ये जो वर्कशॉप निकाला गया, ठीक है। कहाँ पर? तो कोलंबो में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई के हेड लॉन्च किए? तो किस चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी मतलब जो चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट एआई को निकाला गया, तो ये कौन से देश ने निकाला है? ऑप्शंस ए रूस, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रूस। तो गैस रूस ने अभी जो चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा को निकाला है। तो गैस चैट जीपीटी क्या है ना, ये एक जो गूगल की तरह एक सर्च इंजन है जिसमें आप अगर जो बोलेंगे उसको ट्रांसलेट करके उसके आंसर देता है ये चैट जीपीटी। तो उसको टक्कर देने के लिए रूस ने अभी ये जो गीगा चैट एआई को निकाला है, ठीक है। तो गैस ये जो निकाला है गीगा चैट एआई को, ये किसने निकाला है? तो जो रूस की एस्बर बैंक ने ये गीगा चैट एआई को निकाला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ऐसे एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। तो ये कौन से मेट्रो ने जीता है? तो ऑप्शंस ए पटना मेट्रो, बी दिल्ली मेट्रो, सी चेन्नई मेट्रो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी चेन्नई मेट्रो। तो इस चेन्नई मेट्रो को अभी ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। तो इसे कौन देता है ना, ये जो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ये देता है, जो कि ये जो द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? तो लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो उसने ही चेन्नई मेट्रो को ये जो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया है। तो गैस ये एक प्रेस्टिजियस एनवायरनमेंट अवार्ड है। ये कहाँ पर दिया गया ना? जो यूनाइटेड स्टेट्स में मुंबई में इसको चेन्नई मेट्रो को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की 2023 की उच्चतम भुगतान वाले एथलीट की सूची में
कौन शीर्ष पर आए? तो गैस उच्चतम भुगतान मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ऑप्शंस ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी विराट कोहली, सी लियोनेल मेसी, डी हार्दिक पांड्या। तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो गैस क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी हाईएस्ट पेड एथलीट मतलब सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने कमाया है 2023 में, ठीक है। तो गैस ये टॉप पर है, जैसे कि 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर इन्होंने लिया है। तो सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे लियोनेल मेसी जो कि 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर लिया है, ठीक है। शीर्ष पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पे लियोनेल मेसी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।